अनिल सिंह सर, तो मतलब जब तक वॉर सेंटिमेंट है तभी तक गोल्ड प्राइस इस वक्त बिल्कुल उफान पर है। देखो तब तक तो है ही। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दूं, 3 साल तक गोल्ड की कीमतें ज्यादा जोर से नहीं घटेगी, और उसकी वजह है ट्रम्प। जब तक ट्रम्प कुर्सी पर है तब तक ये कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, ये मानेंगे नहीं। लड़ेंगे लड़ाएंगे, वो चलता रहेगा अनलेस कि वो सुधर जाए, जिसकी संभावना मुझे दूर दूर तक दिखती नहीं है। तो जब तक ये दुनिया भर में उछल कूद मचाएंगे तब तक कुछ ना कुछ गोल्ड में तेजी बनी रहेगी, या गिरेगा तो भी वापस उठ जाएगा। पहली चीज ये। और दूसरी चीज है कि जब तक वो कुर्सी पर बैठे हैं, अमेरिका के डॉलर पर पूरी दुनिया का भरोसा कम होने वाला है, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो इतने अनप्रेडिक्टेबल है। सुबह क्या कहेंगे, शाम को क्या कहेंगे, और खुद की बात से घूमने में उसे बिल्कुल भी मतलब समय नहीं लगता, न शर्म आती है। तो तब तक अनिश्चितता वो जो रखेंगे तब तक गोल्ड के दाम मजबूत बने रहेंगे। और सबसे बड़ा आज की तारीख में गोल्ड का खरीदार चाइना का सेंट्रल बैंक है। जिस तरह से चीन जबरदस्त गोल्ड खरीद रहा है, आप समझ सकते हैं सबको ऑल्टरनेट एसेट चाहिए डॉलर के सामने। अब आइए चांदी की जो बात है, क्यों मुझे चांदी ज्यादा बेहतर। देखिए पहले मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। ग्लोबली चांदी की डिमांड है 36,000 टन की, और इस वक्त जो 36 लाख टन, माफ कीजिए, और 31 लाख टन की आपकी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अब 31,000 टन की जो अवेलेबिलिटी है, यानी 5,000 टन का आपका कम से कम चांदी का शॉर्टफॉल है। ये 4-5 साल से अचानक से दाम अभी क्यों बढ़ गए। और हिंदुस्तान की बात करें तो हमें चाहिए 9,000 टन चांदी हर साल। हमारे पास सप्लाई 8,000 टन की है, जिसमें मोटा मोटी हमारा करीबन करीबन देखिए 2,000 टन चांदी जाती है हमारी ज्वेलरी में, 2,500 टन हमारी चांदी जाती है फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स में, 1,000 से 1,500 टन चांदी के वो बर्तन वर्तन, और आजकल वो बड़ा चलन चला है सबको चांदी के बर्तन चाहिए, उसमें जाती है। 2,000 टन जाता है आपका ईटीएफ में, और 1,000 टन जो बचा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्लेटिंग में, फॉइल्स में, ये सारे ईवीज वगैरह में जाता है। अब हो ये रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, साथ ही साथ सोलर पैनल्स और एआई डेटा सेंटर, ये 3 बड़े कंज्यूमर्स चांदी के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। और बाकी जो पुरानी डिमांड है वो तो है ही। और इसलिए मुझे लगता है कि चांदी के दाम अगर कम होते भी हैं, नो डाउट चांदी के दाम सोने से ज्यादा वोलेटाइल रहेंगे, ज्यादा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है जो उसको ज्यादा सपोर्ट करती है। गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूज है लेकिन चांदी के मुकाबले में काफी कम। यानी कि अगर बिल्कुल छोटे शब्दों में कहें तो इस वक्त सेफ एंड सिक्योर है गोल्ड में निवेश करना। 100% मतलब देखिए, एसेट प्राइस में वॉलेटिलिटी आपको हमको सबको पता है, ऑन एन एवरेज चांदी में रिटर्न 5-6% सालाना आते हैं। कुछ साल ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से रिटर्न देते हैं, कई कई साल तक सोने चांदी के दाम बिल्कुल भी बढ़ते नहीं। सो एवरेज रिटर्न आप ये मान के चले 7-8% से ज्यादा आपका बैठेगा नहीं। हो सकता है चांदी सोना एक अच्छे रनअप के बाद 2-3 साल 4 साल तक कुछ ना करें, वहीं के वहीं पड़े रहें, वो एक संभावना जरूर है। जितना लेट और जितने ऊपर के दाम पर आप एंट्री कर रहे हैं, उतनी ही वॉलेटिलिटी की रिस्क और उतनी ही लंबे समय तक इंतजार करने की रिस्क, ये 2 जरूर रहेगी। लेकिन आपको सोना और चांदी नुकसान नहीं करेंगे अगर आपका व्यू यहाँ से 5 साल या 10 साल का व्यू है कि मुझे 5 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भाव नहीं देखूंगा, पड़ा है नीचे आया 20% 25% तो मैं और लूंगा, और मुझे कोई टेंशन नहीं। सदियों से हमारे जनरेशन से हम चांदी सोने को इसी तरह से इन्वेस्ट करते आए, भाव नीचे आए तो कभी डर नहीं लगा, उल्टा ये मन में आता है कि और खरीदेंगे। वही भावना के साथ अगर आप निवेश करेंगे तो पैसा बन जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि दर्शकों के मन में जितने भी सवाल थे सोने को लेकर, वो सारे सवालों का जवाब उनको मिल गया होगा। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।